मेरे 5 रेस्टोरेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, इन 2 नवी मुंबई में और 3 बॉम्बे में। और मैं इस वीडियो में तुम्हें हर चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने रेस्टोरेंट स्केल करने के लिए, बढ़ाने के लिए चीज़ें यूज़ की, जो पर्सन मुझे बनना पड़ा, जो टैक्टिक्स मैंने यूज़ की। एंड इन टैक्टिक्स में और इन चीज़ों में जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, उसमें बहुत एफर्ट, सैक्रिफाइस और मेहनत लगी है। और ये चीज़ें लर्न करने में टाइम लगती है एंड एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी कर पाया एट अ यंग एज while not being while not being a guru। ओके, तो मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनसे स्टार्ट करूँगा, एंड फिर मार्केटिंग, एंड फिर जो प्रोडक्ट के बारे में वो चीज़ें। तो 3 स्टेप्स है। सो फर्स्ट, तुम्हारा ड्रीम एवतार कौन है? ड्रीम एवतार एक टर्म होता है अपने आइडियल कस्टमर के लिए। इसका मतलब होता है कि जस्ट तुम सोचो तुम्हारा आइडियल ड्रीम कस्टमर कौन है। तो हम लोग ने जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तब स्टार्ट करने से पहले हम लिटरली सोच रहे थे ओके इस एरिया में हमारा ड्रीम कस्टमर कौन है। तो जो खारगर वाला है वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे ड्रीम कस्टमर है। उनके पास मनी है, उनके पास टाइम है, एंड उनके पास सामने अगर रखो तो ईजी भी है आना, तो वो इजीली मनी स्पेंड कर सकते हैं। तो वो हमारे ड्रीम कस्टमर है, एंड वो जल्दी से खा के जल्दी से निकल भी लेते हैं। तो वो हमारे ड्रीम कस्टमर है। फिर बॉम्बे में अलग था, एंड ऐसे हर जगह पे अलग था। तुम्हें अपना ड्रीम कस्टमर चूज़ करना है कि तुम्हारा ड्रीम कस्टमर एक्चुअली है कौन, एंड तुम्हें अपनी मार्केटिंग पूरी स्पेसिफिकली उन पे ही टारगेट करनी है। डजेंट मैटर कि और लोग कौन है, वो बाद में हो जाता है, लेकिन तुम्हें अपना ड्रीम कस्टमर के ऊपर पूरा एफर्ट एंड सेक्रीफाइस डालना है, बिकॉज वही तुम्हें मोस्ट रिजल्ट्स एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी देंगे। नाउ सेकंड थिंग जो मैंने यहाँ लिखी है, सो आई होप कि ऐसे वियर्ड ना लगे मैं नीचे दे, इज सोशल प्रूफ यूज़ करना मार्केटिंग में। सोशल प्रूफ का मतलब होता है कि लोगों को पता चलना कि इस जगह पे और भी लोग आते हैं, इस जगह को और भी लोग पसंद करते हैं। और ये मार्केटिंग टैक्टिक होती है। तुमने देखा रहेगा हर जगह लोग रिव्यूज़ डालते, टेस्टिमोनियल्स डालते, या ऐसे बोलते कि हाँ हमारे जगह तो बहुत लोग आते हैं, लव्ड बाय मैनी, ऐसे चीज़ें डालते हैं अपनी मार्केटिंग में। वो इसलिए डालते हैं ताकि वो सोशल प्रूफ यूज़ कर पाए। जब दूसरे लोग देखते हैं कि और भी लोग ये चीज़ खरीद रहे हैं, या और भी लोगों को ये चीज़ पसंद है, तो और भी लोग खरीदते हैं। जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी है। फिर रेसिप्रोसिटी, थर्ड थिंग। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है तुम जितना वैल्यू फ्री में दे सकते हो उतना वैल्यू फ्री में दो, एंड फिर टेक, गिव 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 एंड टेक। सो इफ़ तुम कुछ फ्री में दे सकते हो उन्हें दो। तो ये एक स्टडी थी कि 100 लोगों को फ्री में कुछ चीज़ दी थी, एंड $1 पे दी थी, एंड -$1 पे दी थी। मतलब उन्हें कुछ चीज़ दी एंड उन्हें उसके बाद $1 उसी चीज़ के लिए दिया भी। तो सबसे ज़्यादा लोग, ऐसा लगता है ना कि ओके जहाँ हमें फ्री में चीज़ मिल रही है एंड हमें पैसे में मिल रहे हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा लोग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो चीज़ फ्री में थी उसे सबसे ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया। तो जितना तुम फ्री में दे सकते हो लोगों को उतना बेटर है। तो हम लोग ने ऐसा क्या किया था, हम जब भी ओपन करते हैं, ओपनिंग हम हर एक इंसान को फ्री में देते हैं। एंड कोई भी फर्स्ट टाइम लजीज पे आया, अगर जान पहचान के होंगे, तो हम मोस्टली फ्री में ही देते हैं। एंड कोई रैंडम कस्टमर भी आया हो तो फर्स्ट टाइम हम कुछ ना कुछ तो फ्री में ऑफ़र करते हैं। ये लिटरली गेम चेंजर है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब ऑब्वियसली कम होना, कुछ चीज़ कम होना। तो मैंने बहुत जगह देखा है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा खुद को अवेलेबल रखते हैं कि वो चीज़ की वैल्यू कम रहती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केसेस में, अगर हम बहुत बड़ा मेन्यू रखें एंड हर एक चीज़ अवेलेबल रखें तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो हम वो रैंडमली हो जाता था कि मोस्ट चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें होती है, वो अवेलेबल नहीं होती थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो बर्गर था
स्टार्टिंग में वो बहुत लोगों को अच्छा लगने लगा एंड वो बहुत ज़्यादा सेल होने लगा, तो वो कम रहने लगा हमारे पास, कम अवेलेबल रहने लगा बिकॉज ज़्यादा लोग ले रहे, तो उससे और ज़्यादा भी लोग आने लगे बिकॉज वो चीज़ कम है एंड उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। और ये चीज़ हर चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट में वर्क करती है तुम्हारी लाइफ के। तुम जितना स्कार्स हो उतनी तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट थिंग इसमें मैंने लिखी है इज़ लाइकिंग और अट्रैक्टिव कैरेक्टर। तो अट्रैक्टिव कैरेक्टर एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द बुक .com सीक्रेट्स बाय रसल ब्रंसन। अट्रैक्टिव कैरेक्टर क्या होता है? तुम्हारे बिजनेस का एक फेस होता है, फेस ऑफ द बिजनेस, जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं और उनकी वजह से लोग और आते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तब हमारे यहाँ पे एक अंकल थे, वो हर किसी से बात करते थे एंड हर किसी को अपनी स्टोरी शेयर करते थे, तो वो हमारे बिजनेस के अट्रैक्टिव कैरेक्टर हो गए। राइट नाउ मैं हूँ एंड अट्रैक्टिव कैरेक्टर के एक कुछ ट्रेड्स होते हैं। वो रिलेटेबल होता है, वो लाइकेबल होता है, वो वल्नरेबल होता है, उनके पास स्टोरीज होती हैं एंड वो पोलराइजिंग होता है। पोलराइजिंग मतलब या तो तुम उसे लव करते हो, या तो तुम्हें वो पसंद है, या तो तुम्हें वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो तुम्हारे बिजनेस में अट्रैक्टिव कैरेक्टर होना इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। लिटरली लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर तुम अपनी स्टोरी शेयर करो, तुम अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो, तुम लाइकेबल हो, तुम रिलेटेबल हो। तो ये मैं ऐसे करता था, मैं खुद के पर्सनल अकाउंट से लजीज को प्रमोट करता था, और आई मीन मुझे वो बताना नहीं था रेस्टोरेंट का नाम, बट ओके। तो मैं खुद के अकाउंट से प्रमोट करता था एंड मैं इतना पोलराइजिंग था कि मैं बोलता था ये चीज़ हमारी बेस्ट है लिटरली खारघर में, एंड हमारी कुछ चीज़ें लिटरली पूरे बॉम्बे में बेस्ट है। तो मैं लिटरली ऐसे एकदम पोलराइज्ड वे में, एकदम बस कन्विक्शन में बोलता था, एकदम स्ट्रॉन्ग बोल्ड वे में बोलता था कि भाई ये तो यहाँ पे ही बेस्ट है। एंड उससे नेगेटिव मार्केटिंग क्रिएट होती थी। नेगेटिव मार्केटिंग बहुत एक इफेक्टिव टूल है, ये एंड्रयू टेट एंड ये सब यूज़ करते हैं। जब तुम एकदम पोलराइजिंग होते हो और तुम एकदम नेगेटिव, तुम्हारे बारे में लोग नेगेटिव सोचते हैं या हेट करते हैं तुम्हें, तो वो वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है कि ओ ये तुझे पता है ये बंदा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। समझो तुम किसी के पास जा रहे हो एंड तुमने उसको बोला कि भाई मुझे ये यूट्यूब पे बंदा मिला एंड मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो उस बंदे को, अब वो बंदा जिसको तुम हेट करते हो उसे वो पता भी नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज तुमने उसे नेगेटिवली बोला, अब उसको दिमाग में आ गया, उसे याद नहीं रहेगा। लेकिन जब अब वो बंदा, तुम्हारा फ्रेंड जिसको तुमने बताया, अब वो नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पे तुम्हें देखेगा एंड उसे याद आएगा, ओ ये तो कोई तो मुझे इसके बारे में बोल रहा था, लेकिन क्या बोल रहा था वो मुझे नहीं याद। तो वो उसे क्लिक करेगा एंड फिर क्लिक करेगा या देखेगा या रिसर्च करेगा जो भी है, एंड उसके बाद वो उससे या तो वापस रिलेट करेगा, लव करेगा या हेट करेगा। तो ये बहुत एक लूप बन जाता है नेगेटिव मार्केटिंग का एंड बहुत इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल जो मैंने बंदा बताया जो यूट्यूबर को हेट करता है, समझो कोई बंदा मुझे हेट करता है, उसने जाके किसी और को बताया कि मैं अरीब को बहुत हेट करता हूँ। अब उस बंदे को तो अरीब पता नहीं था, लेकिन अब उसने सुन लिया, तो समझो रैंडमली उसके यूट्यूब पे मैं आ गया अरीब, उसने वो देखेगा एंड सोचेगा ओ ये इस बंदे के बारे में कोई तो बोल रहा था, कौन बोल रहा था वो याद नहीं आ रहा। तो वो क्लिक करेगा एंड हो सकता है कि उसे मैं पसंद आऊँ या हो सकता है उसे मैं हेट करूँ, ईदर वे वो मार्केटिंग है एंड उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है। सो ये बहुत इफेक्टिव टूल है एंड लिटरली ये सारे सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं। सो नाउ मार्केटिंग, 4 चीज़ें होती है कोई चीज़ मार्केट करने के लिए। वार्म आउटरीच, कोल्ड आउटरीच और कंटेंट और पेड एड्स होती है, लेकिन पेड एड्स के बारे में मैं नहीं बात करूँगा, तो क्विकली बोलता हूँ मैं। वार्म आउटरीच मतलब जिन लोगों को तुम जानते हो उनको मैसेज करना और उनको बताना कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है, या ये मेरा ये शॉप है, या मेरा ये यूट्यूब चैनल है, या मेरा कोर्स है, व्हाटएवर जो भी है तुम्हारा प्रोडक्ट या शॉप व्हाटएवर, जिन लोगों को तुम जानते हो उन सबको बताना जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है। ये होता है वार्म आउटरीच। कोल्ड आउटरीच मतलब रैंडम लोग जिनको तुम नहीं जानते हो, ना ही वो तुम्हें जानते हैं, और तुम उन्हें जाके बता रहे हो कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट है। सो इसके लिए फॉर एग्जांपल
वार्म आउटरीच के लिए हम लोग जितने भी हम लोगों को जानते थे हमने सबको बुलाया एंड सबको मैसेज किया कि ओके ओ ये हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, यहाँ पे आ जाना, फ्री में मिल रहा है। तो लोग आ जाते, ओ खाना मिल रहा है फ्री में। कोल्ड आउटरीच मतलब हम अब कॉलेजेस के बाहर जाके वो पैम्पलेट्स देते थे सबको, उसे कोल्ड आउटरीच बोलते हैं। एंड ये बहुत इफेक्टिव है, वार्म आउटरीच कोल्ड आउटरीच दोनों भी बहुत इफेक्टिव है। कोल्ड आउटरीच थोड़ा वियर्ड होता है कि तुम रिजेक्ट हो जाते हो कभी कभार, लोग ऐसे पैम्पलेट लेते हैं तुम्हारे सामने ही फेंक देते हैं, या तुम ऐसे रैंडम किसी बंदे को मैसेज करते हो कि ओ ब्रो आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, एंड वो बोलता है मर जाओ भाई। सो वार्म आउटरीच कोल्ड आउटरीच। थर्ड इज कंटेंट, जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम या जो भी है ये मार्केटिंग के तरीके। सो वार्म आउटरीच कोल्ड आउटरीच कंटेंट, और फोर्थ पेड एड्स है जो तुम कर सकते हो। मुझे उतना आइडिया नहीं है तो मैं उतना नहीं करूँगा। नाउ मैंने और एक चीज़ यहाँ पे लिखी है इज सक्स, एंड वो वाला सक्स नहीं है, ये दूसरा वाला है SUCS। इसका मतलब है सुपीरियर अनएक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विस। मतलब अपने कस्टमर को इतनी ज़्यादा वैल्यू देना एंड इतना ज़्यादा अच्छा सर्विस देना कि वो खुद ही ऑटोमेटिक दूसरों को वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करे। तो अगर तुम किसी को, तुम्हारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है एंड अगर तुम उन्हें सर्विस भी बहुत अच्छी दे रहे हो तो वो खुद ही दूसरों को बुलाएगा। तो हमारा जो रेस्टोरेंट था, हम लोग ने स्टार्टिंग में इतनी अच्छी, अभी भी अच्छी सर्विस है, एंड हमारा लाइक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा फूड कुछ बहुत अच्छा है, एंड हमेशा हम लोग ट्राई करते कि वही चीज़ें जो बहुत अच्छी है वही लोग ले। तो वो इतना अच्छा लगता है लोगों को कि वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं एंड अपनी फैमिली को बुलाते हैं, एंड वो ऑटोमेटिक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। सो रिमेंबर सक्स, SUCS वाला। और 2-3 चीज़ें लिखी है मैंने। लॉ ऑफ फर्स्ट, ये चीज़ है कि तुम कोई भी कैटेगरी में अगर फर्स्ट होते हो तो तुम्हें लोग याद रखते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई भी कैटेगरी में फर्स्ट होना ही चाहिए, तुम फेकली क्रिएट भी कर सकते हो। तो मैं अपने रेस्टोरेंट्स का ऐसे क्रिएट करता था कि ये चीज़ हमारे रेस्टोरेंट की पूरे नवी मुंबई में फर्स्ट चीज़ है जो इतनी अच्छी है, या फर्स्ट चीज़ है जो जिसमें ये मिलता है, या जो फर्स्ट चीज़ है पूरे नवी मुंबई में जिसकी साइज़ इतनी बड़ी है। एंड उसकी वजह से लिटरली लोग आते थे। ये मैंने कोई तो बुक में पढ़ा था, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केट, कहीं तो पढ़ा था मैंने, लेकिन लिटरली वर्क करता है। नाउ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर एंड आस्क फॉर देयर फीडबैक। अपने कंज्यूमर या कस्टमर को फीडबैक के लिए पूछो। मोस्ट लोग नहीं पूछते बिकॉज वो लोग आई डोंट नो बहुत पुसी होते हैं एंड पता नहीं क्यों नहीं पूछते। मैं भी स्टार्टिंग में ऑकवर्ड था एंड मैं नहीं पूछता था कि कैसा लगा तुम्हें, लेकिन ये मैंने मेरे पापा से सीखी है कि वो जस्ट रैंडमली जाके पूछते थे ओ आपको कैसा लगा, एंड मोस्टली लोग बोल देते हैं कि अगर उन्हें अच्छा लगा और ख़राब भी लगा हो तो बोल देते। एंड अच्छा लगा हो तो ठीक है, लेकिन ख़राब लगना इज़ बहुत अच्छा फीडबैक। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिकली बता रहा है कि उसमें ये चीज़ ख़राब है तो तुम वो चीज़ जाके इम्प्रूव कर सकते हो, जिसकी वजह से नेक्स्ट कस्टमर को वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। नाउ लास्ट 2 थिंग, चार्ज हाई प्राइजेस। तो मैं इसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग ने बीच में 45% डिस्काउंट रखा था हमारे रेस्टोरेंट पे मार्केटिंग के लिए, ताकि वो एक ऐप था, ऐप का नाम ले लेता हूँ, मैजिक पेन था, वो घटिया ऐप है। तो उस ऐप पे हम लोग ने 45% डिस्काउंट रखा था, एंड उसकी वजह से इतने घटिया कस्टमर आ रहे थे। वो लोग बस खाते थे, 45% उनको डिस्काउंट मिलता था, उसके लिए आते थे, हाँ मार्केटिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग ने वो स्टॉप कर दिया उसके बाद वापस कोई कस्टमर नहीं आया, एंड वो कस्टमर इतने ज़्यादा अनोइंग थे। एट सम पॉइंट मुझे ब्रेक डाउन हो रहा था बिकॉज इतने घटिया कस्टमर थे। तो ऑलवेज अपने प्राइजेस जितना वर्थ है उतना ही रखो, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, हमारे रेस्टोरेंट्स का फूड बहुत अच्छा था, एंड हम 45% डिस्काउंट दे रहे थे। वो अनडिजर्विंग था उसके लिए, उसकी प्राइस बहुत हाई होनी चाहिए थी, लेकिन उससे हम लोग ने पहले ही कम रखा था, एंड उसके बाद भी हम लोग डिस्काउंट दे रहे थे जिसकी वजह से बहुत वर्स्ट कस्टमर आ रहे थे। तो अपनी मार्केटिंग के लिए कभी प्राइजेस लो मत करना एंड प्राइजेस पे कम्पीट मत करना, चार्ज हाई प्राइजेस एंड मेक इट वर्थ इट। नाउ लास्ट एडवाइस मेरी है कि बी अ प्रोड्यूसर
एंड नॉट अ कंज्यूमर। हमारी सोसाइटी में एंड स्कूल्स ने हमें बताया कि ओके जो हम तुम्हें बोलेंगे वही करो, कंज्यूम करो, एंड वो बस नॉर्म बन गया है नॉर्मली कि हम बस कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमर्स अपने पैसे खर्च करते हैं, प्रोड्यूसर्स पैसे कमाते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, लिटरली अपनी कंपनी का स्टॉक खोलो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट मत करो, लिटरली खुद म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो। जो भी प्रोड्यूसर होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कोई भी चीज़ में जाके सोचो, जो बंदा प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल होता है। सो डोंट लिसन टू दिस शिटी पीपल। लाइक हाँ, कंज्यूम करना, नॉलेज कंज्यूम करना अच्छी बात है। लाइक मैं बुक्स रीड करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन घटिया चीज़ें इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक या आई डोंट नो जो भी स्टूपिड शिट आता है वो सब कंज्यूम करने से कुछ नहीं होता। अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो एंड फिर बिकम अ प्रोड्यूसर। एंड्रयू टेट तो लिटरली खुद को मिस्टर प्रोड्यूसर बोलता था एंड मुझे वो बहुत क्रिंज लगता था, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड। डोंट लिसन टू दिस शिटी पीपल। आई होप कि ये टैक्टिक्स तुम्हें हेल्प करें। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। और अपने को जस्ट बिजनेस बढ़ाने के लिए अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स मत सैक्रिफाइस करो। ये जस्ट मेरा रैंडमली मेरा दिमाग में आया। स्क्रॉल डाउन राइट नाउ और सब्सक्राइब। सी यू सून ब्रो।